हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशंस को भी हिट कर लीजिए ताकि इस चैनल से जो भी अपडेटेड नई वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैप करते हैं। 10 ऑफ स्प्रिंग एंड द मैजिशियन वाली एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स भी हो सकते हैं गाइस। इस कार्ड में लिखा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, being weighed down by too many responsibilities. And the magician talks about you can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपनी लाइफ को इस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ के एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं जहाँ पर इनका वर्क फ्रंट अलाइन रहे, जहाँ पर इनकी फैमिली लाइफ अलाइन रहे, इनका इवन लव फ्रंट, करियर फ्रंट, एवरीथिंग, जहाँ पर भी ये मतलब अपना एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, हर एक पर ये इस तरह से कंट्रोल रखना चाहते हैं गाइस कि इनको सक्सेस मिले, यू नो। और अगर बहुत टाइम से ये एक बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आज की एनर्जीज के चलते कुछ कुछ लोग हैं या फिर कुछ गाइड हैं इनकी लाइफ में जो इन्हें ऐसे ही सजेशंस या गाइडेंस दे रहे होंगे जहाँ से ये अपनी लाइफ को एक बैलेंस वेज में प्रोसीड कर सकें। जैसे कि मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि बहुत सारे लोग अगर करियर फ्रंट पर बने रहते हैं या फिर अपने फैमिली की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जुटे रहते हैं तो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क नहीं कर पाते क्योंकि वक्त ही नहीं मिल पाता। और जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारा इमोशनल फ्रंट है, वो ऐसे ही रह जाता है। तो अगर आपके पर्सन अपनी फैमिली में एक ऐसे पर्सन है जिन पर इनकी सारी फैमिली डिपेंड करती है, अगर ये अपने घर पर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे कि इन्हीं की वजह से सारे टास्क होते होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय होती होंगी, तो ये एक लीडर अगर हैं अपने घर के या अपने वर्क फ्रंट पर भी कह लो, तो इनके बगैर अगर कुछ काम और हो नहीं पाता है इनके घर पर या फिर इनके वर्क फ्रंट पर, तो ऑफ कोर्स इन्होंने अपना सारा डेडिकेशन एंड फोकस अपने काम पर ही रखा होगा, अम, अपने फैमिली लाइफ पर ही इन्होंने सारा अपना टाइम दे दिया होगा। तो अभी हो सकता है दे आर आस्किंग फॉर द हेल्प कि ये या तो अपना काम किन्हीं और लोगों में बांटना चाहते हैं ताकि ये अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क कर सकें, या फिर अपने आप को एक ब्रेक देने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा भी कर सकते हैं गाइस कि ये हर एक जगह पर अपना बैलेंस बनाना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इनका जो लव फ्रंट है, यानी कि अगर आपका इनके साथ जो भी कनेक्शन है वो अगर ग्रो नहीं हो रहा है, वो अगर राउंड एंड राउंड पैटर्न्स में चल रहा है, तो आपके पर्सन खुद को ऐसी ही डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे जहाँ से ये अपनी लव लाइफ पर भी काम कर सकें, आपको भी ये या तो टाइम दे सकें। अगर ये टाइम नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, मल्टीटास्किंग्स चल रही होती है इनकी ज़िंदगी में, और अगर ये दूसरे सिटी में भी रहते हैं और बिल्कुल भी इनके पास वक्त ही नहीं होता है आपको टाइम देने के लिए, तो they are just trying to balance out everything. They really wants to achieve that balance in their life and they wants to become that magician कि ये अपने उस मैजिक से अपने लाइफ के उन सारे अनअलाइंड एरियाज को वापस से एक अलाइनमेंट में लेकर आ सके जहां पर भी इनका अटेंशन अभी नहीं जा पा रहा है, यू नो। तो ये इनकी एनर्जीज हैं गाइस। ऑन द अदर हैंड किंग ऑफ विंटर की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो नॉलेजेबल, एक्सपीरियंस्ड, फेयर माइंडेड, अनइमोशनल। तो इस कार्ड में लिखा है गेट एडवाइस फ्रॉम समवन प्रोफेशनल एंड ऑब्जेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर आपने हो सकता है इमोशनली विड्रॉ किया है इस पर्सन से। वजह ऐसी हो सकती है कि या तो आप
अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हो, जैसे कि आप इनको देख रहे होंगे, अगर ये अपने करियर फ्रंट पर बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं, इनका अगर ज़्यादा फोकस अपने करियर फ्रंट पर या अपनी फैमिली लाइफ पर आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आप भी पीछे नहीं रहना चाहते। आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हो, क्योंकि एक इंसान कब तक किसी इंसान को चेज़ करेगा गाइस? एक वो पॉइंट आ ही जाता है जहाँ पर आप थक जाते हो। उस इंसान को चेज़ करते-करते थक जाते हो और फिर आप थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहोगे। आप किन्हीं और डायरेक्शंस को एक्सप्लोर करना चाहोगे। तो आपकी एग्ज़ैक्टली एनर्जीज़ ऐसी ही मुझे नज़र आ रही है कि आपने अभी जो भी यहाँ से एक्सपीरियंस करना था इस कनेक्शन में या इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में, वो एक इनफ एक्सपीरियंस या एक इनफ नॉलेज आपको मिल चुकी है। अभी आप फेयर रहना चाहते हो अपने साथ। मतलब अगर आप इन्हें चेज़ करते-करते खुद के साथ भी अगर बहुत ज़्यादा रूड हो रहे थे, खुद के साथ भी ज़्यादती अगर आप कर रहे थे, तो शायद आपको ये एक बहुत ही बिग लेवल पर रियलाइज़ेशन ये हुई है कि अभी आप खुद के साथ गलत नहीं कर सकते। आपको यू नो अपने आप को भी कहीं पर फ़ोकस रखना चाहिए जहाँ से आपको एक फ्रूइशन मिले। मतलब आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे होंगे। और जब आपको इनजस्टिस लग रहा है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस्ड सिचुएशन अगर आपको नज़र आ रही है इस कनेक्शन में, तो आप विथड्रॉ कर रहे होंगे अपने फीलिंग्स को। इमोशनली इस पर्सन के बारे में आप नहीं सोचना चाहते, क्योंकि जितना इमोशनल वेज पर आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ होती होगी, क्योंकि इस पर्सन का वैसा रिस्पॉन्स आता नहीं है और हर बार आप इंतज़ार करते-करते थक जाते होंगे और आपके लाइफ के अदर एरियाज़ बहुत ही बुरी तरीके से सफ़र हो रहे होंगे। और ऐसा अक्सर देखा गया है, जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशनल फ्रंट को अलाइन करने लग जाते हो, तो सब कुछ भी मेस्ड अप हो जाता है। मतलब पहले तो आपकी जो लाइफ के जो अदर एरियाज़ हैं, जो आपका अटेंशन एक्चुअल में सीक कर रहे होते हैं, ख़ास करके फाइनेंसेस हो गए, करियर फ्रंट हो गया और इवन फैमिली लाइफ भी तो हमारा एक अटेंशन चाहती है। हम वो सब कुछ छोड़कर, यू नो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसे इंसान के पीछे अपना सारा टाइम लगा देते हैं, जो कि वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तो शायद ऐसी ही कोई एक रियलाइज़ेशन आपको आज मिल रही होगी। यूनिवर्स आपको किसी डायरेक्शन की तरफ पुश कर रहा होगा, क्योंकि यूनिवर्स के भी ये खिलाफ है। जैसे कि अगर आप किसी एक सिचुएशन में हद से ज़्यादा इन्वेस्ट करते जा रहे हो, तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको आकर रोक देता है। कुछ ऐसे सडन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो जाते हैं। यूनिवर्स का ही कोई एक ऐसा स्टेप आ जाता है कि यूनिवर्स आपको लिटरली रोकने लगता है कि नहीं, अब और आप यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर कुछ ऐसा सडनली शिफ्ट हो जाता है, या तो आप हार्ट ब्रोकन वेज में चले जाते हो, आपका दिल टूट जाता है, या फिर आपको कुछ ऐसी बिग लेवल पर रियलाइजेशन होती है कि आपको एहसास होने लगता है कि हम कुछ अब तक भी गलत कर रहे हैं या फिर हम कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा की कुछ ज़रूरत वैसे तो है भी नहीं। ऐसी सारी रियलाइजेशन में जब आप आ जाते हो, तो आप अपने आप को इमोशनली ग्राउंड करने की कोशिश करते हो या फिर विथड्रॉ करने की कोशिश करते हो, ताकि आप अपने लाइफ के अदर एरियाज पर ब्यूटिफुली एक थॉट रख सकें, और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपकी एग्जैक्टली यहाँ पर एनर्जीज बनी हुई हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपने खुद की, कि आप कहाँ पर गलत जा रहे हो और आपको कब स्टॉप होना है, कब आपको यू नो एक अगर गिव एंड टेक रखना भी है तो कितना रखना है। तो ये शायद आप रियलाइज कर रहे हो। अभी आपने हो सकता है अपने पर्सन की तरफ से एक विड्रॉल रख लिया है। तो इन सारी एनर्जीज के चलते आपके पर्सन अगर आपकी तरफ कोई एक एक्शन ले सकते हैं, तो यहाँ पर द ड्रीमर वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। एम्ब्रेस योर ट्रू पर्पस, बिगिन अ न्यू एडवेंचर, ट्रस्ट योरसेल्फ। तो एक्शन तो आएगा यहाँ पर। आपके पर्सन एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये तो बैलेंस करना चाहते हैं, ये तो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आप रूठ गए हो, ये आपकी एनर्जीज है, लेकिन आपके पर्सन तो आपके बारे में पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं। ये कहीं से अपना फोकस मतलब बैलेंस करना चाहते हैं कि हद से ज़्यादा अगर ये कहीं पर बने हुए हैं, हद से ज़्यादा कहीं डेडिकेटेड हैं, तो ये अपना वहाँ से कुछ सारा अटेंशन आप पर भी देना चाहते हैं।
क्योंकि आप भी इनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने इनके लाइफ के अदर एरियाज भी हैं। अब ऐसा हो जाता है ना गाइस कि लोग ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब आप ओवर गिविंग हो जाते हो तो इस पर्सन को लगने लगता होगा कि ये पर्सन तो मेरी लाइफ में ही रहेंगे, कहीं जाएँगे ही नहीं, तो मैं मतलब हो सके तो मैं अपने लाइफ के अदर एरियाज़ पर फ़ोकस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ है, आप हद से ज़्यादा गिविंग जब बने रहे, तो इस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया होगा। इनको लग रहा होगा कि आप तो रहोगे ही, तब तक मैं अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ पर फ़ोकस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो शायद इस रीज़न की वज़ह से ये आपके ऊपर वो अटेंशन या ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन अब जब आप वॉक अवे कर रहे हो यहाँ से, जब आप इमोशनल विथड्रॉल में बने हुए हो, तो आपके पर्सन हो सकता है वापस से आपको कम बैक करवाने के लिए अपने लाइफ के अदर एरिया से थोड़ा-सा ब्रेक ले लेंगे और आप पर फ़ोकस रखेंगे ज़रूर, अपने इमोशनल फ्रंट पर ये फ़ोकस ज़रूर रखना चाहेंगे। तो इवन द ड्रीमर टॉक्स अबाउट सम मैनिफेस्टेशन, ओके? तो आप क्या मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन के साथ, ये आपको सोचना है। अगर आप इनसे इमोशनली विथड्रॉल बने हुए हो भी, तो आपको कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टेशंस तो रखनी ही हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो। तो वो शायद आपके लिए एक फ्रूइशन लेकर आ सकता है गाइस। तो जस्ट अपने आप को अलाइन भी कीजिए, एक मैनिफेस्टेशंस के साथ भी जुड़े रहिए, ताकि जो भी आपका कनेक्ट है यूनिवर्स के साथ, वो डिस्कनेक्ट ना हो। क्योंकि जब हम कुछ माँग रहे हैं, तभी हमारा यूनिवर्स के साथ एक कनेक्ट बनता है। क्योंकि वही एक मीडियम है कि हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें ये चाहिए, यू नो एक फलानी चीज़ हमें चाहिए। तो जब आप यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने लगते हो, अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो आप यूनिवर्स से क्यों कम्युनिकेट करने जाओगे, है ना? तो ऐसी चीज़ें हैं। आपको ज़रूर एक ड्रीमर बने रहना है, आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए विश करते रहना है कि यूनिवर्स का और आपका कनेक्ट बना रहे। इवन भगवान से भी हमारा कनेक्ट ऐसे ही बनता है कि अगर आप कुछ चाहोगे तभी आप भगवान को याद भी करोगे, आप मांगोगे भगवान से, बार बार याद दिलाते रहोगे और आपको भी गॉड की बार बार याद आएगी क्योंकि आप कुछ चाहते हो। तो इस तरह से अपना वो वाला साइड मरने मत दीजिएगा, जो डिजायर्स का साइड है। मैं हमेशा सभी से कहती हूँ, यहाँ पर फॉर्चून की एनर्जीज यही कहती हैं कि फॉर्चून आप पर ज़रूर स्माइल करेगी। आपको हारना नहीं है, आपको बैक डाउन नहीं होना है, आपको अपनी उम्मीद बनाए रखनी है, अपने सपनों को ज़िंदा रखना है। फाइन, तो फॉर्चून यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए कि ज़रूर यहाँ पर कुछ फॉर्चुनेटली आप लोगों की लाइफ में टर्न होने वाला है, जिसको हम मिरेकल भी कहेंगे, पॉजिटिव सरप्राइज। यूनिवर्स का एक स्टेप यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स या तो आपको सरप्राइज देना चाहता है या फिर आपके पर्सन आपको किसी वेज में सरप्राइज कर सकते हैं गाइस। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को ऑन रखिए। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अम, इस पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज हम हमारे रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।